आज एक और आपके लिए प्रयोग लेकर आया हूँ शत्रु को कष्ट पहुंचाने वाला। इस विधि से आप शत्रु को असहनीय कष्ट दे सकते हैं, उसको बीमार भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो बता दूं आपको मैं। केवल आपको शत्रु का नाम और उसकी माता का नाम चाहिए और विधि को करके आप चैन से शत्रु को तड़पता हुआ देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि हम इस विधि को करते कैसे हैं, बताता हूँ आपको। ये जो विधि है जो आपको आज देने वाला हूँ, ये एक यंत्र विधि है जो शत्रु के कष्ट देने में एक कारगर विधि। जी हाँ, यंत्र के द्वारा हम शत्रु को कष्ट देते हैं, उसके शरीर में दर्द पैदा करते हैं, उसके शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, उसको बुखार देते हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं इस एक ही यंत्र के द्वारा। आपको पहले ही बता दूं कि किसी बेकसूर पर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी के मजे लेने के लिए इस यंत्र का प्रयोग आप करेंगे, ये यंत्र काम नहीं करेगा। जिसने आपको कष्ट दिया हो, जिसने आपको परेशान किया हो, उसी के ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तब जाकर ये यंत्र काम करेगा। जब तक आपको किसी ने परेशान ना किया हो, आपको कष्ट न दिया हो, आपके मन में किसी ने के प्रति दुश्मनी की भावना नहीं होगी, तब तक ये यंत्र काम नहीं करेगा। बेकसूर के ऊपर ये यंत्र काम नहीं करता है। तो चलिए बताते हैं कि इस यंत्र का निर्माण आपको कब करना है, दुश्मन पर इसका प्रयोग आपको कैसे। आपको चाहिए कफन। जी हाँ, का कपड़ा चाहिए आपको। अगर कफन का कपड़ा नहीं मिलता है आपको तो तांबे का कोई भी पत्र ले लीजिए। तांबे का पत्र नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप लोहे का पत्र ले लीजिए। आपको चाहिए जो बकरे का थोड़ा सा खून। जी हाँ, बकरे का रक्त आपको चाहिए और एक लोहे की कील चाहिए आपको इस यंत्र को लिखने के लिए। इस यंत्र को लिखने का समय आपको बता दूं मैं, दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, और अगर आप रात्रि में लिख रहे हैं तो 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इस यंत्र को आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समय बता दिया है, किस दिन लिखना है वो भी आप सुन लीजिए। पूर्णिमा के बाद, चाहे किसी भी शनिवार को आप लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के बाद का शनिवार होना चाहिए इस यंत्र को लिखने के लिए। अब बताते हैं, मैंने आपको दिन बता दिया किस दिन लिखना है, समय बता दिया आपको। अब लिखना कैसे है वो सुनिए। आप कफन के कपड़े के ऊपर आप पहले आप लोहन जला लीजिए, किसी एकांत जगह पे आप बैठ जाइए। आप अपने घर के कमरे के अंदर इसको नहीं लिख सकते, कहीं वीराने में जाके लिखिए। आप चाहें तो शमशान जाके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शमशान नहीं मिलता है तो किसी जंगल में जाके आप इसको लिख सकते हैं। खून आपको थोड़ा ज़्यादा से लेना है बकरे का। वहाँ पे लोहन सुलगा कर कफन के कपड़े के ऊपर इस यंत्र को, जो मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूँ, वहाँ से देख के आप बना लीजिए। बनाना कैसे है आपको, सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखनी है। छोटी संख्या लिखने के बाद बढ़ते क्रम में आपको संख्याएं लिखती जानी। जो मैंने आपको बताया है तांबे का पत्र या लोहे का पत्र, उसके ऊपर भी आपको कील को गड़ा के लिखना है, ठीक है। और एक बार लिखने के बाद इसको आपको कम से कम लिखना है 108 बार। जी हाँ, इस एक ही यंत्र को कफन के ऊपर आपको 108 बार लिखना है। और 108 बार लिखने के जैसे ये पूरा हो जाता है तो यंत्र के नीचे आपको जो भी शत्रु है उसका नाम लिखना है आपको साफ। अगर यंत्र के नीचे जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यंत्र के जस्ट पीछे लिख सकते हैं उसका नाम लिखिए यंत्र के पीछे या उसके नीचे यंत्र के। उनकी माता का नाम लिखिए जो शत्रु है आपका, और उनकी माता का नाम लिखने के बाद उनका जो पता है वो भी आप वहाँ पे लिख दीजिए। 108 बार यंत्र लिखना है, उसके नीचे नाम, पता, तो माता का नाम पूरा लिखने के बाद इसको आप रख लीजिए। चाहे तो फोल्ड कर लीजिए इसको आप, और जो कफन का कपड़ा आपने लिया था इसे शमशान में जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है वहाँ पे गड्ढा खोद के आप गाड़ दीजिए। चाहे तो आपने यंत्र तांबे के पत्थर पे लिखा हो, चाहे तो लोहे के पत्थर पे लिखा हो। 108 बार लिखने के बाद आप उसको शमशान के जो जहाँ पे मुर्दा जलता है वहाँ पे आप गाड़ दीजिए। ये विधि हो शत्रु को बुखार चढ़ाने के लिए, उसको बीमार करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि शत्रु को दर्द हो पूरे शरीर में, तो इसको ले जाकर आप जहाँ पे धोबी कपड़ा धोता है, जहाँ उसका पटरा रखा रहता है, उस पटरे के नीचे आप इस यंत्र को गाड़ दीजिए। तो जितना मार वो कपड़े पर देगा उतना शत्रु को मार पड़ेगी, यानी शत्रु की छाती में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, शरीर में पूरे में शत्रु के दर्द होने लगे। इस तरह की ये प्रयोग है। लेकिन किसी को भी बिना वजह आप परेशान ना करें, और ज़्यादातर हो सके तो कुछ दिन कष्ट देने के बाद उस यंत्र को आप निकाल दें। ये बहुत ही कारगर यंत्र है, बहुत पुराना यंत्र है। आप लोग अगर शत्रु से परेशान हैं तो इसका प्रयोग कीजिए और शत्रु को दंडित कीजिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही प्रयोग, जो सरल प्रयोग हैं, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साहब।